Very good morning to all of you. So students, today we are going to cover the new topic which is about job analysis. First of all is the meaning of job analysis. It is a systematic analysis of each job for the purpose of collecting information as to what the job holder does, under what circumstances it is performed, and what qualifications are required for doing the job. जॉब एनालिसिस में बेसिकली एक जॉब स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से एनालाइज किया जाता है कि उस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो जॉब डूअर को करनी पड़ेगी, जॉब होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, प्लस कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए वो नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए. Next is about definition of job analysis. According to Edwin Flippo, job analysis is the purpose of studying and collecting information relating to the operations and responsibilities of a specific job. एक particular job के साथ related operations और responsibilities को जब हम study करते हैं, उसके बारे में सारी information collect करते हैं, that is called job analysis. नेक्स्ट, अब ये कहाँ जॉब एनालिसिस हेल्पफुल है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जब आपने ये प्लान करना है कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, तो पहले आप देखोगे कि कौन कौन सी पोजीशंस के लिए चाहिए, कौन कौन से जॉब्स के लिए वैकेंसीज हैं, उसके लिए जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा. रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए आपको जॉब एनालिसिस पहले करना पड़ेगा. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है जॉब एनालिसिस, क्योंकि जितनी देर तक आप ये नहीं एनालाइज करोगे कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए, उतनी देर तक आप रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो है वो स्टाफ को नहीं दे सकते. एक ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट होता है टाइम टू टाइम, जिसमें ये चेक किया जाता है कि व्हाट आर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके लिए भी सबसे पहले हर एक जॉब की नीड्स और रिक्वायरमेंट को स्टडी किया जाएगा, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरा ऑडिट कर सकते हो. नेक्स्ट इज जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिजाइन. दीज आर द पार्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस. परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आपने करना है तो एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है, वेदर देयर परफॉर्मेंस इज गुड और बैड. This analysis is also based on first of all you have to analyze what are the responsibilities required for a particular job. Then you have to analyze the whether the employee has completed all the responsibilities or not. Career planning के लिए job analysis ज़रूरी है. Safety and health provisions के लिए भी job analysis ज़रूरी है. Steps and process of job analysis. First of all, collecting of background information. सबसे पहले आप कौन कौन से जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. सिलेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव जॉब टू बी एनालाइज्ड. फिर आप एक जॉब को सिलेक्ट करोगे जिसको आपने एनालाइज करना है. कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा. जॉब के हिसाब से पूरा डाटा एनालाइज किया जाएगा कि उस जॉब में क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन. देन यू हैव टू डिस्क्राइब द वेरियस पॉइंट्स रिलेटेड विद द जॉब. डेवलपमेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, और कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, एजुकेशन लेवल क्या चाहिए, वैसे अदर क्वालिटीज क्या क्या चाहिए. देन यू हैव टू डेवलप अ पर्टिकुलर चार्ट रिलेटेड टू दैट. टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस. आप पर्सनली ऑब्जर्व करके भी किसी जॉब को एनालाइज कर सकते हो कि उसमें क्या क्या ज़रूरत है. सेंडिंग आउट क्वेश्चनर्स, या जो आप लोगों से क्वेश्चनर्स भी भरवा सकते हो जो वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे आप पूरी डिटेल ले सकते हो जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग. मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स. जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं उसको चेक चेक करके आप एक जॉब का पर्टिकुलर रिस्क लेवल, डिफिकल्टी लेवल एनालाइज कर सकते हो. कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यूज, या सुपरवाइजर की या सीनियर पर्सन की आप इंटरव्यूज ले सकते हो जो कि आपको जॉब के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे. Next is components of job analysis. There are two basic components: job description and job specification. First is job description. The preparation of job description is necessary before a vacancy is advertised. It tells in brief the nature of the job. In other words, it emphasizes the job requirement. So job description में basically एक particular job को describe किया जाता है. जब भी किसी job के लिए, किसी vacancy के लिए advertisement आती है, उससे पहले job description बनाना ज़रूरी है, जिसमें job की requirements जो है वो सारी बताई जाएंगी. Next is about definition. According to Edwin Flippo, job description is an organized, factual statement of the duties and responsibilities of a specific job. It should tell what is to be done, how it is done, and why.
सो इट इज़ बेसिकली अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें एक जॉब को डिस्क्राइब किया जाएगा, जिसमें सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, वेज टू परफॉर्म द ड्यूटीज, द रिक्विजिट लेवल ऑफ रिस्पॉन्स अथॉरिटीज रिक्वायर्ड, सब कुछ बताया जाएगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब टाइटल आएगा, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन, कहाँ पे वैकेंसी है। सुपरविजन गिवन एंड रिसीव्ड, कितने नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स आपको मिल सकते हैं। मटेरियल्स, टूल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट वर्कड विद, कौन से मशीनरी के साथ आपको काम करना है वहाँ पे। डेजिग्नेशन ऑफ द इमीडिएट सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के साथ आपका क्या डेजिग्नेशन है। सैलरी लेवल में कितना पे स्केल मिलेगा, कितना डेयरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव, वेजेस, मेथड ऑफ पेमेंट और द वर्क शिफ्ट ब्रेक, ये सारा कुछ बताया जाएगा। कंप्लीट लिस्ट ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू डेली, वीकली, मंथली, कौन कौन से ड्यूटीज आपने परफॉर्म करनी है। डेफिनेशन ऑफ अनयूजुअल टर्म्स, ठीक है, कोई भी लीव टर्म्स हैं या कोई अदर पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताया जाएगा। कंडीशंस ऑफ वर्क कौन सी है, कितना टाइम ऑफ वर्क होगा, कितनी स्पीड ऑफ वर्क चाहिए, एक्यूरेसी, हेल्थ हैजर्ड्स, एक्सीडेंट हैजर्ड्स कितने हैं उस वर्क के साथ रिलेटेड। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन क्या आपको प्रोवाइड करेगी। प्रमोशन चांसेस कितने हैं ये भी बताया जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन पहले बनाया जाता है, उसके बाद पहले हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि उसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसमें ये लिखा होगा कि जो भी हम एम्प्लॉय हायर करेंगे उस पोजीशन के लिए, उसकी क्वालिटीज, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके ट्रेड्स क्या क्या होने चाहिए। It is written statement of qualification, traits, physical and mental characteristics that an individual must possess to perform the job duties and discharge responsibilities effectively. So here is the definition. Job specification is a statement of minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. तो जब भी हम जॉब एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसमें लिखा होता है स्पेसिफिकेशंस में कि कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किस फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, दैट इज अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन से पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या चाहिए, फिजिकल फिटनेस कितना होना चाहिए, स्पेशल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, इंटेलिजेंस, जजमेंट, कितना इनिशिएटिव रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म द जॉब। So this was the whole topic for today. Next time we will cover the next part of this topic. Thank you.